नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सुन के आप सब हिल जाएंगे और हिलाना भी भूल जाएंगे, समझ जाएंगे। दोस्तों, जब मैं इस मेल को पढ़ रहा था उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दरअसल दोस्त, एक शख्स ने मुझे एक मेल किया था, काफ़ी लंबी स्टोरी थी उसकी। दोस्त, इस कहानी को सुनने के बाद आप कहेंगे कि मैं चैलेंज करता हूँ, आप कहेंगे कि मैं अब ज़िंदगी में कभी भी नहीं हिलाऊंगा, कभी भी बोर नहीं देखूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिए। राजस्थान के एक गांव का एक लड़का है। उसने बताया जब वो 10-12 साल का था तब उसे हस्तमैथुन की लत लग गई थी। वह 6 क्लास में था और पढ़ने में काफ़ी होशियार भी था। लेकिन उसके पड़ोस में एक लड़का था जिसका नाम साजिद था। साजिद पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, अपने नाम की तरह। वह ना पढ़ पाता था ठीक ढंग से और ना ही लिख पाता था। जब साजिद को इस बात का पता चला कि मेरे पड़ोस में एक लड़का है जो 10-12 साल का है, पढ़ने में काफ़ी होशियार है, तो साजिद ने उस लड़के को छत पर बुलाया और उस लड़के से जो कुछ भी साजिद बोलता था वह लड़का टाइपिंग करके उसकी जीएफ के पास भेज देता था। क्योंकि साजिद को पढ़ना और लिखना नहीं आता था और उसकी जीएफ जो कुछ भी लिखकर भेजती थी वह साजिद को पढ़कर सुना देता था। उस लड़की को ऐसा लगता था कि यह जो मेरे साथ व्हाट्सएप पर है वह साजिद है, मतलब कि उसका बॉयफ्रेंड ही है, जबकि वहाँ साजिद नहीं था, वह तो 10-12 साल का एक बालक था। एक दिन की बात है, जब साजिद उस लड़के से टाइपिंग करवा रहा था तो रिप्लाई में उस लड़की ने कुछ ऐसा टाइपिंग किया जिसे पढ़ने के बाद उस लड़के ने मोबाइल साजिद को पकड़ा दिया और कहा, यह पकड़ो अपना मोबाइल, मैं चला, और उठ के खड़ा हो गया। साजिद ने पूछा, क्या हुआ? उस लड़के ने कहा, मैं टाइपिंग नहीं करूँगा। तो साजिद बोला, क्यों? लड़का बोला, वह बहुत गंदी गंदी बातें लिख रही है। वह लड़का टाइपिंग करने के लिए राज़ी नहीं हुआ। साजिद ने उस लड़के को एक लॉलीपॉप दे दी। लॉलीपॉप मिलते ही वह लड़का खुश हो गया और फिर से टाइपिंग करने लगा। टाइपिंग करते करते उधर से उस लड़की ने एक अश्लील वीडियो भेजी, जिसे देखते ही उस लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़के को वह वीडियो चालू किए मात्र 10 सेकंड ही हुए थे। जब साजिद ने ये देखा तो उसके हाथ से अपना मोबाइल ले लिया और उस लड़के से कहा, अब कल आना, कल करेंगे। वह लड़का वहाँ से चला आया, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वह अश्लील वीडियो आ रहा था जो उस लड़की ने भेजा था। उस लड़के को बहुत अजीब सा लग रहा था। वह पूरी रात उस वीडियो के बारे में ही सोचता रहा। वह सो नहीं पाया। पूरी रात वह सोचता था कि यह नंगे पुंगे लोग क्या कर रहे थे, ऐसा क्या होता है। वह इसी बारे में सोचता रहा। जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही वह लड़का साजिद के पास जाता है और बोलता है कि मुझे गेम खेलना है, 5 मिनट के लिए आपका मोबाइल चाहिए। साजिद ने उस लड़के को अपना मोबाइल दे दिया। मोबाइल लेने के बाद वह लड़का एक कोने में जाकर बैठ गया और उसने वह अश्लील वीडियो देखना चालू कर दिया जो उस लड़की ने भेजा था। वीडियो देखते समय उसे बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन उस लड़के ने वह पूरी वीडियो देख ली। वीडियो देखने के बाद वह घर पर आया, कमरे में अपने आप को बंद किया और अपने गुप्तांग के साथ छेड़छाड़ करने लगा। लेकिन उसके गुप्तांग से ऐसा कुछ भी नहीं निकला जैसा कि उसने वीडियो में देखा था, लेकिन उसके गुप्तांग में दर्द ज़रूर हो रहा था। अगले दिन वह फिर साजिद का मोबाइल लेता है और इंटरनेट पर हस्तमैथुन की वीडियो देखने लगता है और फिर हिलाने लगता है। अचानक उसके गुप्तांग से सफ़ेद पदार्थ निकलता है, चिपचिपा सा, जिसे वीर्य कहते हैं। यह देखकर वह लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वह सोचता है कि यह क्या है, यहाँ से तो पेशाब निकलता है, लेकिन यह क्या निकल रहा है। तो उस लड़के ने अपने दोस्त को बताया, तो दोस्तों ने कहा कि ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं भी रोज़ हिलाता हूँ। यह सुनकर उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ।
यह कोई नई चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, सब हिलाते हैं, मैं भी हिला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उस लड़के को इस काम में मज़ा आने लगा, उसके लिए यह एक खेल बन गया। कभी कभी तो दिन में करीब 4 से 5 बार भी हिला लेता था। इसी तरह से जब उसकी उम्र 18-19 साल की हो गई तो उसे सेक्स के ऊपर बहुत सारा नॉलेज हो गया। वह क्या करता था, अपने मोबाइल में गंदी गंदी वीडियोज़ डाउनलोड कर लेता था और उनको देखता था। तो यह जो उसकी आदत है वह एकदम पक्की से पक्की हो गई। जब उसकी उम्र 20 साल हुई तो उसे अपने शरीर में कमज़ोरी महसूस होने लगी, काफ़ी कमज़ोरी महसूस होने लगी। आँखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा, चक्कर आने लगी। लेकिन जब उसकी उम्र 1 साल और बढ़ी यानी 21 साल हुई तो उसे सेक्स से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी और फिजिकल लेवल पर भी बहुत सी प्रॉब्लम होने लगी, जिसके बारे में हमने हमारी पिछली वीडियोज़ में विस्तार से बताया है। वह सब कुछ उसके अंदर होने लगा। उसने 13 साल में 4000 बार वीर्यनाश किया। उसको ऐसा लग रहा था अब वह जीवित नहीं बचेगा और इधर उधर गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करने लगा, इस भयंकर बीमारी से छुटकारा कैसे पाएं, कैसे बचें, कैसे निकलें इस बीमारी से। मास्टरबेशन करते करते ना वह बिल्कुल टूट सा गया था। फिर उसने इंटरनेट पर सर्च किया, हस्तमैथुन की लत को किस तरीके से छोड़ा जाए, मास्टरबेशन को किस तरीके से ब्रेक करें हमेशा के लिए। इंटरनेट पर सर्च करते करते उसे हेल्थ के वाईफाई प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। वहाँ पर वह डॉक्टर रंजीत केसरी के पर्सनल मेंटरशिप एवं गाइडेंस में आया। उसने बताया कि हेल्थ का वाईफाई चैनल का वीडियोज़ देखने के बाद उसने यह सोच लिया कि अब मैं भी 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, कोई गंदा गलत काम नहीं करूँगा, अपने गुप्तांग के साथ कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। हेल्थ की वाईफाई की वीडियो से उसे बहुत मोटिवेशन मिला, लेकिन फिर भी 10 से 15 दिन से ज़्यादा वह अपने आप को रोक नहीं पाता था। फिर एक दिन उसने देखा कि हेल्थ का वाईफाई अपनी वीडियोज़ में बार बार अपनी दिनचर्या सुधारने के लिए बोलता है, तो उसने अपनी दिनचर्या को सुधारना चालू किया और अब वह बोलता है कि मैं 6-7 महीने तक बड़े आराम से अपने आप को रोक सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ और रोज़ सुबह मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है और अब मेरा मन पूरी तरीके से मेरे वश में है। तो दोस्तों, यह थी इनकी कहानी। तो अच्छा हुआ कि यह समय रहते अपने आप को संभाल लिए और वह संभल भी गए। लेकिन अब आप कब संभलेंगे? आप अपनी बंद आँखों की पट्टी कब हटाएंगे? जिसने कहा कल करेंगे ब्रह्मचर्य का पालन, उसके लिए दिन गया टल गया। जिसने कहा परसों, तो बीत गए बरसों। जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। समय रहते अपनी बंद आँखों को खोलें और सभी गंदे गलत कामों का त्याग करें और कूद पड़े ब्रह्मचर्य के मार्ग पर और बना लीजिए अपने शरीर को ऊर्जावान, वीर्यवान और बलवान। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से, इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसे भेजें ताकि वह भी ब्रह्मचर्य का मतलब समझ सकें और गंदी गलत आदतों से छुटकारा पा सकें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।